आज घर पर ही बनाएंगे एकदम टेस्टी और मज़ेदार से हलवाई जैसे पेड़े। तो देखिए मैंने मावा ले लिया है। अब एक हम लेंगे पैन, गैस पे रख दिया पैन को, गैस को ऑन कर देंगे। आप दूध से भी मावा निकाल सकते हैं, मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था। अब पैन में हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। इसको क्यों डाला है इसको हम बाद में बताएंगे। तो देखिए घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जो हमने मावा लिया था उसको डाल देंगे इस तरह से तोड़ते हुए। अब इस मावे को हमने 5 मिनट तक भूनना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज बनाएंगे घर पर ही देसी अंदाज में ये टेस्टी और मज़ेदार से पेड़े। और पेड़े ऐसे बनेंगे कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। और बिल्कुल थोड़े से सामान में हम ढेर सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो मावे को देखिए हमने लगातार चलाते हुए भूनना है और गैस को हमने बिल्कुल स्लो पे करना है ताकि मावा जले ना। और घी क्यों डाला था? घी इसलिए डाला था, अगर हम सीधा मावा पैन में डालेंगे तो मावा चिपकने लगेगा। घी डालने से चिपकेगा नहीं, चाहे आप नॉन स्टिक पैन ले या फिर आप कोई और बर्तन ले। तो देखिए मावा हमारा अच्छे से पिघलने लगा है। इसको हमने भून के फिर से गाढ़ा करना है। अगर आप दूध का मावा निकाल रहे हो तो उसको दूध को अच्छे से हमने ड्राई कर लेना है जब तक कि उसका मावा बिल्कुल सूख ना जाए। और फिर इसमें हमने ठंडा होने के बाद टगार या बूरा मिला लेनी है। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मावा हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका था। और जैसे ये ड्राई होने लगेगा ये बर्तन को छोड़ने लगेगा। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। अगर आप मथुरा के पेड़े बना रहे हो तो इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर ला सकते हैं। अगर जैसे मैंने बनाए हैं वाइट तो इस तरह से बना सकते हैं। तो मावा को अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे ये भुनेगा ये खुद से ही बर्तन को छोड़ना शुरू कर देगा। तो देखिए मावा हमारा अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है और इसने बर्तन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको थोड़ा सा और टाइट करेंगे फिर हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए सारा इकट्ठा होने लगा है। इसी तरह से आपने मावे को तैयार करना है। अगर आप दूध से निकाल रहे हो तो भी आपने इसी तरह से उसको बिल्कुल टाइट सा कर लेना है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इस मावे को हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ठंडा करेंगे और इसको लगातार चलाएंगे ताकि ये चिपके ना और दूसरा ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब देखिए पैन को मैंने नीचे स्लैब पे रख लिया था। अब इसको इसी तरह से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। इसको अच्छे से खींच लेना है, खींच लेना, हाथ से नहीं खींचना, इसको टाइट करना है। जितना मावा हमारा टाइट होगा पेड़े हमारे उतने ही अच्छे बनके तैयार होंगे। और दूसरा इसको गर्म नहीं रखना, ठंडा मावा लेना है। अगर गर्म मावा में हम बूरा या टगार डाल देंगे तो ये पतले पतले से हो जाएंगे। और बिल्कुल ठंडा करके इस तरह से टाइट मावा में बूरा डालेंगे तो पेड़े हमारे बिल्कुल बाजार जैसे बनके तैयार होंगे। जब भी कोई व्रत हो, त्योहार हो तो आप घर पर ही हाइजीनिक पेड़े बना के तैयार कर सकते हैं। तो मावा हमारा हल्का हल्का सा ठंडा होने लगा था। मैंने एक प्लेट ले ली है। अब इस मावे को प्लेट में डाल देंगे। और देखिए इस थोड़े से मावे में हम ढेर सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो पंखे के नीचे रख सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। तो इसमें डालने के लिए मैंने देखिए बूरा लिया। आप चाहे तो टगार भी डाल सकते हैं। तो टगार कैसे बनती है? टगार में हमने चीनी की चाशनी बना के उसको फिर से गाढ़ा करके और बूरा की फॉर्म में लाना होता है, तब उसको टगार कहते हैं। तो मावा देखिए हल्का सा गर्म है तो मैं इसको हाथ से इस तरह से आटे से लगाते हुए ठंडा कर लेती हूँ। तो मावा हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। जैसे ठंडा होगा ये और ज़्यादा टाइट होने लगेगा। अब इसमें हम मीठा डाल लेंगे। मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने मावे के बराबर बूरा ली थी तो इसमें थोड़ा सा रख लेंगे, करीब कभी ज़्यादा मीठा ना हो जाए। अगर कम होगा तो बाद में फिर डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से हाथ से मसल मसल के मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आसान सी रेसिपी और इसको कोई भी बना सकता है। एक बार आपने इस तरह से पेड़े बना लिए तो आप बाज़ार से कभी पेड़े नहीं लाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस, रेसिपीज़, किचन ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा।
तो देखिए मावा और बूरा को मैंने हाथ से अच्छे से मसल लिया है। जब ये सारी एक समान भाग में आ जाएगी तब हम इसके लड्डू से बनाएंगे। तो देखिए मावा और बूरा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा पार्ट्स लेना है। देखिए इस तरह से, छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से दबा दबा के एक लड्डू सा बना के तैयार कर लेंगे। इसका देखिए हमने टाइट सा लड्डू बना लिया। अब इसको हथेली पे रख के प्रेस कर लेंगे और पेड़े का रूप दे देंगे। तो देखिए पेड़ा हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने सारे पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसका भी देखिए हम लड्डू सा बना लिया। अब इसको हथेली से प्रेस करके पेड़े का रूप दे देंगे। तो देखिए थोड़े से ही मावा में हमारे ढेर सारे पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा मावा हो वो अच्छे से टाइट हो और दूसरा वो ठंडा होना चाहिए, तभी पेड़े हमारे अच्छे बनके तैयार होंगे। अगर आपने गर्म मावा में चीनी, टगार या बूरा डाल दी तो वो बह के चलने लगेगी और पेड़े हमारे बिल्कुल पतले पतले से बनके तैयार होंगे। तो पेड़ा हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसको एक कटोरी में डाल लेंगे। तो देखिए थोड़ी से ही मावा से हमारे 6 से 7 पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। और दिखने में जितने सुंदर है, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। अगर आपको ये पेड़ों की रेसिपी अच्छी लगे तो घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए है ना बिल्कुल बाज़ार जैसे पेड़े, और घर पर बनाए हैं, हाइजेनिक है। तो व्रत त्योहार पर भी आप इसको खा सकते हैं। तो पेड़ों की अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो घर पे ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको हमारी राम राम।